अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज एक और खौफनाक कहानी के साथ। ये कहानी 17 साली एक लड़की अनीला की है। अनीला एक बहुत ही बहादुर लड़की थी जो किसी भी चीज़ से नहीं डरती थी और उसको चैलेंजेस बहुत पसंद थे। इसी बात की वजह से उसके दोस्तों ने उसको चैलेंज दिया कि अगर तुम रात को उस जंगल के, जो जंगल इनके इलाके के बहुत दूर था, वहाँ से अगर ये रात को गुजर के दिखाए तो हम अनीला को मान लेंगे। और उन्होंने अनीला को ये चैलेंज दिया और अनीला ने हमेशा की तरह बहादुरी का मुजाहरा किया और बगैर किसी डर के वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। और ठीक रात के 12 बजे वो निकल पड़ी उस जंगल की तरफ बगैर किसी खौफ के। इस जंगल के बारे में मशहूर है कि यहाँ पर कुछ आफात, कुछ आत्माएं रहती हैं। अब अनीला उस जंगल में घुस चुकी थी। चैलेंज ये था कि उस जंगल को क्रॉस करना है। ये जंगल बहुत बड़ा और खौफनाक है। यहाँ ऊंचे और घने दरख्त होने की वजह से चांद की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ सकती है। अनीला अपनी गाड़ी पर तेज़ रफ्तारी से इस जंगल से गुजर रही है। उसकी रोशनी सिर्फ उसके सामने हेडलाइट्स कार की वजह से है। इस जंगल में अनीला के अलावा इंसानों में और कोई भी नहीं है। हर तरफ खामोशी ही खामोशी, सन्नाटा ही सन्नाटा। अभी तक सब नॉर्मल था, कोई डर और खौफ की बात नहीं थी। अनीला तो बल्कि एंजॉय कर रही थी, अपने टेप रिकॉर्डर पर गाड़ी के गाने सुन रही थी मज़े से, क्योंकि वो एक बहादुर लड़की थी। अभी अनीला गाड़ी चला ही रही थी कि अचानक से उसका टेप रिकॉर्डर बंद हो जाता है। वो उससे थोड़ा थपथपाती है कि शायद चल पड़े, क्योंकि टेप रिकॉर्डर ख़राब नहीं था। कि अचानक से उसमें से अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। पहले पहल तो उन आवाज़ों का कोई मतलब नहीं बनता, मगर बाद में कुछ ऐसी आवाज़ आती है, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। ये आवाज़ें सुनकर अनीला कँपकँपाने लगती है। उसे खौफ आने लगता है कि हाँ, यहाँ कुछ तो ज़रूर है। अब अनीला के ऊपर भी डर और खौफ का साया मंडराने लगता है। वो गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर देती है। उसकी आंखों के सामने से अजीब अजीब से चेहरों वाली शक्लें गुजरती हैं, मगर वो अब उसको अपना वहम समझकर इग्नोर कर देती है, ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। थोड़ा दूर ही चली थी अनीला कि आगे ख़तरनाक मोड़ आया, जिस पर अनीला ने तेज़ी से गाड़ी मोड़ी। गाड़ी मोड़ते ही जो आगे का मंजर देखा, अनीला वो देखकर दंग रह गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जैसे ही उस मोड़ से अनीला ने गाड़ी मोड़ी तो उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई थी, जिसे देखकर अनीला दंग रह गई। वो लड़की आम सी लड़की नहीं थी। उसके अजीब से पैर, उसके काले सयाह बाल उसके चेहरे पर पड़े हुए थे और वो अपनी खाली आंखों से अनीला को देखे जा रही। इस लड़की को देखकर अनीला को वो बात याद आई जो एक लड़की के बारे में मशहूर है कि इस जंगल में एक लड़की की मौत हो गई थी जो अपने मंजिल पर जाना चाहती थी, और अब वो इसी जंगल में भटकती है कि शायद उसे कोई अपनी मंजिल तक ले जाए। अनीला ने बहुत हिम्मत बांधकर उस लड़की से बात करने अनीला ने हिम्मत बांधकर उस लड़की से पूछा, क्या आपको मदद की ज़रूरत है? जैसे ही ये पूछा उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी टांगें लंबी होने लगी और वो बहुत ऊपर चली गई। ये देखकर अनीला ने गाड़ी दौड़ा ली। अनीला को सांस चढ़ने लगा। उसको अंदाज़ा हो गया था कि उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी इस जंगल में आके। अब वो गाड़ी और तेज़ दौड़ाने लगी, बहुत तेज़। अब अनीला कँपकँपा रही थी खौफ से।
कि जैसे ही वो गाड़ी चला रही होती है, अचानक से उसकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर वही लड़की ऊपर से आकर गिरती है। मुझे लगता है कि बस एक और मील का सफ़र रह गया है, फिर मैं अपने घर जा सकूंगी और दोबारा कभी यहाँ का रुख नहीं करूंगी। ये देखकर अनिला और खौफजदा हो गई। उसने गाड़ी को ऐसे दौड़ाया जैसे कोई जहाज हो। वो अभी कुछ ही आगे पहुंची थी कि उसने गाड़ी में लगे ऊपर मिरर में देखा कि पीछे कोई बैठा है, मगर उस मिरर में साफ शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। तो उसने पीछे मुड़ कर देखा तो वो लड़की पिछली सीट पर बैठी हुई थी, अपने लंबे खूंखार दांत आंखों में खोल लिए। और इस बात को 2 साल गुजर चुके हैं। ना ही अनिला के दोस्त, ना ही अनिला के अम्मी अब्बू और ना ही वहाँ की पुलिस आज तक पता लगा पाई कि अनिला के साथ क्या हुआ क्या नहीं। वो आज तक घर वापस नहीं आई, बाकी सब की तरह, क्योंकि जो भी उस जंगल में रात को जाता था कभी वापस ना आया था। और अनिला के साथ भी वही हुआ।